नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 1400 के ऊपर हो चुकी है। आज हम आपके सामने शहर में जो सस्पेक्टेड कोविड मरीज हैं उनका किस तरीके से उपचार हो रहा है वह बातें आपके सामने रखेंगे। शहर में जो सस्पेक्टेड मरीजों को सही और समय पर उपचार न मिलने की वजह से इनकी मृत्यु हो रही है, ऐसा आरोप समाज सेवक शिवाजी रगड़े ने प्रशासन पर भी लगाए हैं। इस विषय की गंभीरता को आयुक्त, महापौर, आरोग्य अधिकारी, डॉक्टर इनके ध्यान में लाने के बावजूद भी कोई ठोस और आवश्यक उपाय नहीं हो रहा है। सस्पेक्टेड मरीज में लक्षण मिलने के बाद रिपोर्ट आने तक रेड क्रॉस हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यहाँ एडमिट होने वाले मरीज की सेहत गंभीर होने पर भी यहाँ ऑक्सीजन के अलावा कोई भी अति आवश्यक सेवा नहीं है। इस वजह से टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट आने के पहले ही सस्पेक्टेड कोविड मरीजों की मौत हो जाती है, ऐसा आरोप समाज सेवक शिवाजी रगड़े ने लगाया है। रगड़े का यह भी कहना है कि बार बार प्रशासन का ध्यान आकर्षण किया जाता है कि सस्पेक्टेड कोविड मरीजों को अति आवश्यक उपचार सुविधा देना आवश्यक है, परंतु प्रशासन ने हमेशा ही इस विषय को गंभीर ही नहीं लिया जा रहा है। इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं समाज सेवक शिवाजी रगड़े, आइए जानते हैं उनसे। उल्लासनगर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1400 के पार है, लेकिन उल्लासनगर की जो यंत्रणा है वो पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई नज़र आ रही है। कल आपने देखा कि सम्राट अशोकनगर की एक महिला उपचार के बिना ही यहाँ पर उसने अपना दम तोड़ा। मैं तो बोलता हूँ उसने ये दम नहीं तोड़ा है तो ये हमारी पूरी व्यवस्था ने यहाँ पर दम तोड़ा है। आज भी एक जो रुग्ण है जो सम्राट अशोकनगर का ही है, 2 दिन से रेड क्रॉस में हॉस्पिटलाइज है, उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। आज सवेरे उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उसको ऑक्सीजन लगाया जा रहा है। आज वो मुझे फ़ोन कर रहा है कि मुझे दम घुट रहा है, मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया है। जब मैं वहाँ के लोगों से बात कर रहा हूँ उसे ऑक्सीजन लगाइए तो वहाँ का आदमी बोलता है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया साहब, इनको सेंटर लेके जाना पड़ेगा। उसको मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर तेरे पास 15 बाटले हैं या 10 बाटले हैं, अगर तेरे आधे खत्म हो तो इसका प्रोविज़न रात को क्यों नहीं है? तो मुझे जवाब देता साहब मैं क्या करूँ, मैं तो अभी आया हूँ। मतलब ये वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है या हमें कितनी ज़रूरत है, हमारे पास कितने पेशेंट है, ये देखने का काम प्रशासन का है, लेकिन पूरी तरह प्रशासन इसमें नाकामयाब है। मैं कल से देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम कोई इनके नज़र में कुछ चीज़ें ला रहे हैं, हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको ये राजनीति नज़र आ रही है। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ मुझे ऐसी राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सारे पदों से त्याग दूंगा। ये हमें नगर सेवक पद भी नहीं चाहिए अगर हम हमारे लोगों का अगर उपचार नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ कि जो पेशेंट आज सेंट्रल में है, जो यहाँ पर लाया है रेड क्रॉस से, उसको इधर सेंट्रल में भेजा गया, उसका सैचुरेशन कम हो गया है। वो आधा घंटे से इधर बैठा है लेकिन उसको एडमिट नहीं किया है, वो ऑक्सीजन के लिए मर रहा है। जब जाके चिल्लम चाली किया तब जाके उसको एडमिट किया गया है। और दूसरी बात ऐसी है कि आज मैंने मुंबई के कई लोगों से बात की जो हॉस्पिटल्स में हैं, तो उनका कहना ऐसा है कि जो भी लक्षण वाला रुग्ण आता है जो सस्पेक्टेड कोविड है, उसको कोविड पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करना चाहिए है, उसको उसी तरह उपचार देना चाहिए। जब तक उसके रिपोर्ट निगेटिव नहीं आते हैं उसको नॉन कोविड में शिफ्ट नहीं कर सकते। कोविड में ही 2 पोर्शन होने चाहिए, एक कोविड का और एक सस्पेक्टेड कोविड का। उसको पूरी तरह से उसको हाईटेक उसको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। उसके रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आते तो उसको कोविड में शिफ्ट करना चाहिए और निगेटिव आते तो नॉन कोविड में शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्लासनगर ये पूरी तरह यंत्रणा ये प्रोटोकॉल के खिलाफ काम कर रही है, उसके विरोध में काम कर रही है। ये सारे लोगों को रेड क्रॉस में लेके आते हैं, रेड क्रॉस में उसको रखते हैं, उधर कोई उपचार नहीं है, फिर उसको सेंट्रल में लेके आते हैं। सेंट्रल पहले से नॉन कोविड है, नॉन कोविड हॉस्पिटल में अगर आप उनको लेके आ रहे हो तो वो कितने कैरियर का काम कर रहे हैं। जो हमारे पास मैक्सिमम जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं या डॉक्टर नर्सेस पॉजिटिव आ रहे हैं वो इस कारण आ रहे हैं कि हम प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे। मैं आज ये मांग करता हूँ कि अगर ये कल भी मैंने बताया था कि अगर 2 दिन में आपने सस्पेक्टेड कोविड के लिए कोई ठीक से उपाय यंत्रणा नहीं की तो मैं यही अनशन पे बैठ जाऊंगा, चाहे मेरे पर गुन्हे दाखिल हो या मुझे जेल में डालो, क्योंकि ऐसे लोगों को मरते हुए तो हम देख नहीं सकते। उनको मरते हुए देख देख के अगर हम मर जाए तो ये जीने ऐसे मरने से बेहतर है कि किसी के लिए कुछ करे। ये कोई राजनीति नहीं है, अगर किसी को राजनीति नजर आ रही है तो ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए। इतने दिन से चल रहा है, हमारी इतने निधि आ रहे हैं, हमें उनको बार बार बता रहे हैं कि आप सेंट्रल हो गया, कामगार हो गया, रेड क्रॉस हो गया, जो हॉस्पिटल्स है उसको आप एडवांस कीजिए ताकि कोविड के बाद भी इसका जनता को फायदा होगा। लेकिन नहीं, ये खाली होटलिंग करने में बिजी है, क्वारंटाइन करने में बिजी है, लेकिन जो बेसिक ट्रीटमेंट है, जो उपचार लोगों को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। कल से मैं रेड क्रॉस और सेंटर में मिला के
कल तक 47 लोगों की डेथ हुई है और अभी मेरे सामने यहाँ पर 3 लोग यहाँ पर मरे, एक ऊपर 12 नंबर में और 2 इमरजेंसी में। क्या यहाँ पर कोई डेथ ऑडिट नहीं हो रहा है? किसी को इतना भी संज्ञान नहीं है कि ये लोग मर क्यों रहे? इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें, एनालिसिस करें कि लोग मर क्यों रहे। वो वही लोग ज़्यादा लोग मर रहे हैं जो सस्पेक्टेड है, टेस्ट लेने के बाद और रिपोर्ट आने के पहले मर रहे हैं क्योंकि उनको उपचार नहीं मिल रहे। आप पूरा जानकारी आज प्रशासन को ये खुलासा करना पड़ेगा। आपने दुनिया भर का क्वारंटाइन पे खर्चा कर रहे हो, खाने की बार बार सब शिकायत कर रहे हैं, आपने दवाई पे कितना खर्चा किया है, आपने बेसिक दवाइयाँ कितनी पहुँचाई इन लोगों के पास? आज प्रशासन को ये करना पड़ेगा, वरना मेरे जैसे और भी लोग यहाँ पर मरने के लिए तैयार है, लेकिन अब हम शहर में और लोगों को मरते हुए देख नहीं सकते। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।